30 लाख रुपए छोटी नौकरियों के लिए मिलते हैं। ये लोग 30 साल सेवा करके, 30 साल सेवा पूरी करके 60 साल की उम्र में रिटायर होते समय जो फंड मिलता है, उस फंड को हम शुरुआती चरण में कॉन्ट्रैक्ट में देखने जा रहे हैं। एक और बात यह है कि ऑफिशियल रूप से हमें कुछ भी, जैसे कि 2023 सितंबर में पैकेजेस सर, तो क्या हमारे लिए कोई स्टार्ट कैट मोड पहले ही शुरू हो चुका है? कैट मोड शुरू हो चुका है सर। अभी अभी हमने खरीदारी की है, ऑटोमेटिक कैट मोड शुरू हो गया है, सारे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अब जो भी एलसी मेंबर्स आ रहे हैं उनके लिए ओएस, दुनिया भर के किसी भी एलसी मेंबर के लिए, चाहे ओएस मेजर हो या हमने यूट्यूब लाइव में देखा हो, वे सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। हर एक एलसी मेंबर बहुत उत्साहित हैं, वे सभी बहुत जोश में हैं, वे अपनी ऊर्जा और शक्ति हर फाउंडरी तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम भी उस ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करें तो हमें भी ऊर्जा मिलेगी। आमतौर पर जितना मुझे पता है 90% फाउंडर्स में से कोई भी यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, वे एलसी मेंबर के भाषण नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते। हमारा ऑन पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा। आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या होने वाला है। उस दिन आप जरूर समझ जाएंगे। क्या ऑन पैसिव में इतनी स्पष्टता है? क्या ऑन पैसिव में इतनी दूरदृष्टि है? क्या ऑन पैसिव में इतना पैसा है? क्या इंटरनेट में इतनी बुनियाद है? इन सब बातों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। कब? जब हमारी कंपनी लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बनाती जाएगी, तब पता चलेगा। नवजात कौवे को क्या पता? कुंडील ताब्बा जैसी कोई कहावत तेलुगु में नहीं है। इसी तरह जब तक हम नहीं गिरते, जब तक हम प्रवेश नहीं करते, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। एक बार जब हम प्रवेश कर लेंगे तो कोई भी कंपनी बड़ी शून्यता में खो जाएगी। अब भी बड़ी बड़ी कंपनियां चिंता में हैं। ऑन पैसिव आ चुका है। अब आगे हमारा भविष्य क्या है, इसकी कोई चिंता मत कीजिए। कॉर्पोरेट स्टाइल में जब हम दूसरों से पहले ही उन्हें संकेत दे देते हैं, तो अगर हम उस संकेत को समझ लें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
सुख सुविधाएं ही हैं। अनेक लोग इसके आने के लिए कई कारण बताते हैं। प्रोडक्टिविटी तैयार हो गई है, लीगलिटी तैयार हो गई है, पेमेंट गेटवे तैयार हो गया है। एक नहीं, सारी चीजें तैयार हो गई हैं। इतनी सारी चीजें तैयार होने के बाद भी हम सोचते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा। हाँ, हम जीत ही गए ना सर। अब मान लीजिए कि हम नहीं जीते, मान लेते हैं कि हम जीत के करीब हैं, अच्छा लगेगा। जीत के करीब के दिनों में बस नेट कनेक्शन होना चाहिए। हम बहुत नजदीकी दिनों में जीत के पास हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उस समय परमाणु बम गिराया गया था। उस समय पहली बार परमाणु बम बनाया गया था और पता था कि वह बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन वह कितना शक्तिशाली होगा यह दुनिया को पता नहीं था। लेकिन उस समय जापान में हो रही क्रांतियों, वहां की अशांति, या फिर अगर वहां के लोग अमेरिका के खिलाफ विद्रोह करते तो उस समय कुछ भी कारण हो सकता था। उन्होंने इस विशेष वस्तु का निर्माण अत्यंत सावधानी, गहन विचार विमर्श और पूर्ण समर्पण के साथ किया था, जिसमें न केवल इसकी भौतिक संरचना को आकार देना शामिल था, बल्कि इसके पीछे की अवधारणा, इसके उद्देश्य और इसके संभावित अनुप्रयोगों को भी गहराई से समझना और विकसित करना निहित था। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने अपनी असाधारण क्षमता, विशेषज्ञता और दूरदर्शिता का पूर्ण उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्मित वस्तु हर पहलू से त्रुटिहीन और प्रभावी हो। इसे सफलतापूर्वक बनाने और इसे अंतिम रूप देने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से, दृढ़ता से और बिना किसी संदेह के यह भी कहा था कि वे इसे निश्चित रूप से, प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से अपने निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कथन केवल एक साधारण घोषणा मात्र नहीं थी, बल्कि उनके अटूट इरादों की गंभीरता, उनके आत्मविश्वास की पराकाष्ठा और उनके द्वारा बनाई गई चीज की उपयोगिता में उनके गहन और अटल विश्वास को दर्शाता था। उन्होंने न केवल इस महत्वपूर्ण वस्तु को अस्तित्व में लाया, बल्कि उन्होंने इसके भविष्य के अनुप्रयोग, इसके उपयोग की विधि और इसके अपेक्षित परिणामों के बारे में भी एक दृढ़, अटल और सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा या एक अप्रयुक्त निष्क्रिय वस्तु बनकर नहीं रहेगी, बल्कि एक सक्रिय, कार्यात्मक, महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में कार्य करेगी। इस महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणा ने उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण, उनकी कार्यप्रणाली की गंभीरता और इस परियोजना के प्रति उनके गहरे, अटूट समर्पण को उजागर किया। यह स्पष्ट रूप से संकेत देते हुए कि वे इसे केवल एक विचार के रूप में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसे व्यवहार में लाएंगे, इसके पूर्ण लाभों का उपयोग करेंगे और इसके माध्यम से अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यह उनके संकल्प, उनकी दूरदर्शिता और उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का एक अकाट्य प्रमाण था कि उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसका वे सक्रिय रूप से, निरंतर और प्रभावी ढंग से उपयोग करने का इरादा रखते थे, जिससे इसकी प्रासंगिकता, इसकी प्रभावशीलता और इसके दीर्घकालिक मूल्य की पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। हम हैं, उसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। भविष्य में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक ट्रैकर है। एक ट्रैकर मतलब पुलिस वालों को चाहिए, डिफेंस वालों को चाहिए। इसी तरह अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए हर देश को यह प्रोडक्ट चाहिए, हर पुलिस व्यवस्था को चाहिए, हर डिफेंस व्यवस्था को चाहिए। इसी तरह एक अकादमी है। अगर एक अकादमी है तो वह किसी देश में मौजूद कॉलेजों या किसी देश के स्कूल के लिए नहीं है। दुनिया में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजों को भी एक कनेक्ट, एक अकादमी की जरूरत है। इसी तरह कनेक्ट किसे चाहिए, तो कनेक्ट स्कूल में पढ़ने वालों को चाहिए, पुलिस विभाग चाहिए, डिफेंस चाहिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट चाहिए। दुनिया में जितने भी हैं, सरल शब्दों में कहें तो प्रशासन कौन करता है। जैसे किसी ने एक कंपनी शुरू की, आपके अधीन 10 कर्मचारी हैं, ये 10 लोग 10 जिलों में हो सकते हैं। इन 10 जिलों की महत्ता को गहराई से समझने के लिए हमें उनके बहुआयामी योगदानों और विशिष्टताओं पर विस्तृत रूप से विचार करना होगा। ये जिले न केवल अपनी भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक संपदा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक जिले की अपनी अनूठी पहचान है जो उसे अन्य से अलग करती है। उदाहरण के लिए कुछ जिले अपनी उपजाऊ कृषि भूमि और प्रचुर फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहीं कुछ अन्य जिले अपने खनिज संसाधनों, औद्योगिक विकास या पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात हैं, जो रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि में सहायक हैं। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास परियोजनाएं और योजनाएं इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है, जिससे ये जिले राज्य और देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए हैं। इन 10 जिलों की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करके ही हम उनके सतत विकास की दिशा और रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि इन जिलों का विकास केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्योंकि ये विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति के केंद्र बिंदु बन सकते हैं। इन जिलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,
वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन हमें उनके वास्तविक सामर्थ्य और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। हमें यह भी देखना होगा कि कैसे इन जिलों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सशक्तिकरण ने विकास की गति को तेज किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम किन देशों के साथ काम करते हैं। किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट का उपयोग करता है और अपना व्यवसाय जारी रखता है, वह 100% सफल है। यह कोई मजाक नहीं है। 1990 के दशक में बिल ग्रेस ने माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। अब क्या कहा गया? दुनिया में किसे माइक्रो कंप्यूटर की जरूरत है? कई लोग अपनी नौकरियां खो देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था? क्या हमने नहीं सुना था? यहाँ बात यह है कि उन्होंने एक ही बात कही, मैंने कंप्यूटर तकनीक का आविष्कार किया है। मैं जिस कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूं वह यह है कि मेरा विजन न तो 1990 है, न ही 1920, न ही 1919, न ही 1900 के लिए है। मैंने यह कंपनी उन वर्षों के लिए नहीं बनाई। मेरा विजन 90 नहीं है, मेरा विजन 2020 तक का है। मेरा विजन वही है। मतलब उन्होंने कब कहा? 2022-25 यानी 30 साल बाद जो होने वाला है उसे 30 साल पहले ही खोज लेने वाली इतनी उन्नत सोच रखने वाले व्यक्ति हैं बिल गेट्स। इसलिए आज भी वे कई साल आगे की सोच रखते हैं। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में से एक के रूप में उभरी है। हजारों लोग उनके अधीन काम कर रहे हैं। अगर उस दिन उन्होंने वह संकल्प नहीं लिया होता तो आज आईटी सेक्टर होता क्या? क्या आईटी डिपार्टमेंट होता? क्या एनआईटी जैसी शिक्षा प्रणाली होती? हर किसी के जीवन में हर कुछ वर्षों में, हर 5 साल में सिस्टम में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। कुछ समय तक बिजी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया गया, कुछ समय तक बीटेक पर ध्यान केंद्रित किया गया, कुछ समय तक आईटी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया। अब क्या हुआ? कंपनियों के क्षेत्र बदल गए हैं और अगर आप पिछले 4-5 सालों को देखें तो अब वे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस, सब कुछ इसी में है। घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं। किस माध्यम से? घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं। इस विचार और नारे को आगे बढ़ाने वाली व्यवस्था में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे आई है। इसलिए आज देखिए बहुत सारे लोग, मेरे जानने में भी कोई पढ़ा लिखा युवक कॉलेज में पढ़ते हुए इंटरनेट के माध्यम से कोई प्रोग्राम बनाकर उससे कमाई कर रहा है और कुछ ही दिनों में उसने एक बाइक भी खरीद ली है। जब मैंने उससे पूछा कि अब वह कहाँ है तो उसने कहा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं। इसके बाद 6 महीने बाद उसने 15,500 और 8,000 रुपए मिलाकर एक कार खरीदी। यानी एक इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल है, वह एक बाइक से कार के स्तर तक पहुंच गया। अब वह एर्नाकुलम में फ्लैट खरीद रहा है। एर्नाकुलम में फ्लैट खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लगते, क्योंकि अब लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है और आजकल के बच्चे भी काफी तेजी से बदल रहे हैं। अगर आप आज से लगभग 20 साल पहले के समय में जाइए तो अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में पैसे रखे जाते थे तो वह उन पैसों से दूध खरीदता था या फिर अपना पेट भरने के लिए खाना खाता था। अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे खाना या पैसे चाहिए तो उसके हाथ खाने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर आप देखें, खासकर वे जो बहुत छोटे हैं, 5 महीने 3 महीने के, उन्हें अगर आप पैसे, दूध या चिड़िया दिखाएं तो वे पैसे या पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह नस्ल ही बदल गई है, माइंडसेट भी बदल गया है। हमें भी अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। अगर हम अपने माइंडसेट को अपनी दुनिया के हिसाब से अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आज देखिए कुछ भी नहीं है। बहुत से माता पिता योग्य व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं या फिर प्रोफेसर हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को किसी सीबीएसई स्कूल में 5वीं, 7वीं या फिर 10वीं कक्षा तक पढ़ा लेते हैं। अगर ऐसे बच्चों को उनके माता पिता कोई सलाह देने की कोशिश करें तो वे क्या जवाब देते हैं? मम्मी आपको कुछ नहीं पता, डैडी आपको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्या उन्हें बिना कुछ सिखाए पढ़ाया गया है?
30 लाख रुपए छोटी नौकरियों के लिए मिलते हैं। ये लोग 30 साल सेवा करके, 30 साल सेवा पूरी करके 60 साल की उम्र में रिटायर होते समय जो फंड मिलता है, उस फंड को हम शुरुआती चरण में कॉन्ट्रैक्ट में देखने जा रहे हैं। ऐसी सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ तात्पर्य मानव मानस से है। मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कृपया किसी को भी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी यशोमती ने हमें ऐसा करने का अवसर दिया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वह बुजुर्ग व्यक्ति सदैव नैतिक बातें बताते और उपदेश देते रहते थे। उस गांव में उनकी कही हर बात वेद वाक्य मानी जाती थी। लेकिन जब 2-10 साल के बच्चे उनकी इतनी प्रसिद्धि देख नहीं पाए, तो दोनों ने आपस में बात की, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए चलो हम उस सम्मान को मिटाने के लिए एक योजना बनाते हैं। ऐसा सोचकर दोनों ने मिलकर एक कीड़े जैसा, एक छोटी सी चील की तरह का कीड़ा पकड़ लिया। एक ने अपने हाथ में एक छोटी मक्खी जैसी चीज पकड़ ली। हाथ में पकड़कर वे उनके पास गए और बात पूछी। ठीक है, सब कहते हैं कि आप इस गांव के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं। हम आपको एक सवाल पूछेंगे सर, उसका सही जवाब दीजिए सर। जब यह सवाल पूछा गया कि यह क्या है, तो हमारे हाथ में एक बहुत ही छोटी, उड़ने वाली और दिखने में एक सामान्य मक्खी जैसी चीज थी। लेकिन यह कोई साधारण मक्खी नहीं थी। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसकी बनावट और कार्यप्रणाली इतनी जटिल थी कि पहली नजर में इसे पहचानना मुश्किल था। इसकी पंखें बहुत ही महीन थीं और शरीर पर छोटे छोटे सेंसर लगे हुए प्रतीत हो रहे थे, जो इसे किसी वैज्ञानिक उपकरण का हिस्सा बना रहे थे। यह हवा में स्थिर रूप से मंडरा रही थी और इसकी गति इतनी नियंत्रित थी कि यह किसी भी दिशा में आसानी से मुड़ सकती थी। जब हमने इसे करीब से देखा तो हमें लगा कि यह किसी प्रकार का माइक्रो ड्रोन या एक बहुत ही उन्नत निगरानी उपकरण हो सकता है। इसकी सतह पर धातुई चमक थी और यह सूर्य की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। इसकी आवाज भी इतनी धीमी थी कि इसे मुश्किल से सुना जा सकता था, जैसे कोई बहुत ही छोटा यंत्र काम कर रहा हो। यह हमारे लिए एक रहस्यमय वस्तु थी जिसके बारे में हम और अधिक जानना चाहते थे। यह सवाल, यह क्या है, वास्तव में इस अजीबोगरीब चीज की पहचान और उसके उद्देश्य को जानने की हमारी उत्सुकता का परिणाम था। हमने इसे बहुत सावधानी से पकड़ा था ताकि इसकी किसी भी विशेषता को नुकसान न पहुंचे। यह एक ऐसी खोज थी जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह किसी अज्ञात तकनीक का हिस्सा है या फिर प्रकृति का कोई ऐसा जीव जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। इसकी बनावट में एक अजीब सी समरूपता थी जो इसे और भी आकर्षक बना रही थी। यह हमारे हाथ में एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने की हमें बहुत इच्छा थी। इसकी उपस्थिति ने हमारे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे, जैसे कि यह कहां से आई है, इसका निर्माण किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या है। यह एक ऐसी चीज थी जो हमें विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा पर सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसकी छोटी सी आकृति में एक विशाल रहस्य छिपा हुआ था जिसे हम उजागर करना चाहते थे। यह एक ऐसी चीज थी जो हमें प्रकृति और प्रौद्योगिकी के अद्भुत संगम का एहसास करा रही थी। यह हमारे हाथ में एक ऐसी चीज थी जो हमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं, जो लोग आपको अपमानित करते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उन सबके सामने आप एक विजयी राजा की तरह जी सकते हैं। वो भरोसा किसी ने दिया है, मुझे तो वह विश्वास है। आप भी उस विश्वास को बनाए रखें, उसे कभी मत छोड़िए। कृपया हर कोई अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें। अपना माइंडसेट बदल लीजिए। आपका नजरिया व्यापक होना चाहिए। नकारात्मक बातें मत सुनिए। बुरे काम मत कीजिए। जो बुरा करते हैं वे खुद ही बिगड़ जाते हैं, वे आपको भी बिगाड़ सकते हैं। कृपया ऐसे मामलों में आप न फंसे। आप साहसी बने, अपना साहस मत खोइए। अभी हाल ही में मैंने एक YouTube वीडियो में देखा था।
हाँ, पेशे में कई लोग ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। शायद कुछ लोगों को बाहर जाना चाहिए। कुछ महानुभावों के बारे में मैं कहता हूं कि शायद भगवान उन लोगों को वापस लाने के लिए इंतजार कर रहे हैं जिन्हें भगवान भूल गए हैं, क्योंकि यह सच्ची हकीकत है। क्योंकि अगर अयोग्य लोग हानि फेशियल में हो तो हानि फेशियल में आना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अगर योग्य लोग नहीं आ पाते तो कुछ लोगों को ही फाउंडरशिप दे दी जाती है ना। ऐसे लोग आना चाहिए, क्या पता अगर आए तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से समाज को नुकसान होता है, क्योंकि उनके लिए वह हानि फेशियल मिल भी नहीं सकता, या फिर अगर मिल भी गया तो उस समय किसी नकारात्मक कारण से किसी न किसी ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे लोगों की वजह से किसी भी चीज के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे नकार सकते हैं। शायद ऐसे लोगों की वजह से महानुभाव नहीं आए। बहुत से लोग कल सुबह भविष्य में रिसेलर या ग्राहक के रूप में आते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। अब हमारे लिए उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया को देखिए। उत्तर कोरिया दुनिया में बहुत पिछड़ा हुआ है। औसत उत्तर कोरियाई समाज में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है, जिससे नागरिकों के दैनिक जीवन में बहुत कम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता बचती है। यह नियंत्रण न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी शामिल है, जहां सूचना का प्रवाह और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क अत्यधिक प्रतिबंधित है। नागरिकों को एक विशेष विचारधारा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी प्रकार के असंतोष या आलोचना को गंभीरता से दबा दिया जाता है। शिक्षा प्रणाली, मीडिया और सार्वजनिक जीवन के हर पहलू को इस विचारधारा को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से सोचना या कार्य करना मुश्किल हो जाता है। खाद्य सुरक्षा एक निरंतर चिंता का विषय बनी हुई है और कई नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी सीमित संसाधनों और बुनियादी ढांचे के साथ संघर्ष कर रही है। इन चुनौतियों के बावजूद उत्तर कोरियाई समाज में एक मजबूत सामुदायिक भावना और सामूहिक पहचान भी मौजूद है, जो अक्सर बाहरी दुनिया के लिए अदृश्य रहती है। अगर हम ब्रॉड माइंड की ओर वापस जाए, उस समय की मानसिकता और सोच को फिर से पाना बहुत मुश्किल है। एक विधायक रहे व्यक्ति, एक कॉर्पोरेटर रहे व्यक्ति विधायक बन सकता है। एक विधायक रहे व्यक्ति मंत्री भी बन सकता है, एक मुख्यमंत्री भी बन सकता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को लाकर विधायक की जगह बैठा सकते हैं? क्या एक विधायक को ले जाकर कॉर्पोरेटर की सीट पर बैठा सकते हैं? एक इंसान को धीरे धीरे और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना पसंद करना चाहिए। जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक अच्छा लक्ष्य होता है, हमें अनुभव मिलता है। इसे बहुत लोग अच्छा अनुभव कहते हैं। कुछ लोग राजनीति में शामिल होने के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह एक उन्नत व्यक्ति है। ऐसे छोटे छोटे लोग बहुत सारे हैं। ऐसे लोग वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी पोस्ट्स जो अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, विभिन्न ब्लॉग्स पर या ऑनलाइन प्रकाशनों में देखी जाती हैं, वे केवल कुछ शब्दों या वाक्यों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये पोस्ट्स विस्तृत जानकारी, गहन विश्लेषण और कई बार तो विभिन्न दृष्टिकोणों को भी समाहित करती है, जिससे पाठक को किसी विषय की व्यापक और संपूर्ण समझ मिल सके। इन पोस्ट्स की लंबाई और उनमें निहित सामग्री की गहराई उन्हें सामान्य संक्षिप्त पोस्ट से स्पष्ट रूप से अलग बनाती है। एक बड़ी पोस्ट में अक्सर कई पैराग्राफ होते हैं, जिनमें किसी एक विषय या उससे संबंधित उप विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। इसमें न केवल पाठ्य सामग्री होती है, बल्कि अक्सर प्रासंगिक डेटा, विश्वसनीय आंकड़े, महत्वपूर्ण उद्धरण और कभी-कभी तो मल्टीमीडिया तत्व जैसे उच्च गुणवत्ता वाले चित्र, इन्फोग्राफिक्स या एम्बेडेड वीडियो भी शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी को और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाते हैं। इन पोस्ट्स का मुख्य उद्देश्य पाठक को किसी विषय के बारे में व्यापक और संपूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है, ताकि वे उस विषय को गहराई से समझ सकें, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकें और एक सूचित राय बना सकें। उदाहरण के लिए, एक विस्तृत शोध रिपोर्ट, किसी जटिल वैज्ञानिक अवधारणा का गहन विश्लेषण वाला लेख, एक ऐतिहासिक घटना पर लिखा गया एक लंबा और विस्तृत ब्लॉग पोस्ट या किसी सामाजिक मुद्दे पर एक व्यापक निबंध, ये सभी बड़ी पोस्ट्स की श्रेणी में आते हैं। इन पोस्ट्स को तैयार करने में काफी समय और प्रयास लगता है, क्योंकि इनमें जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना होता है, तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि पाठक को सभी आवश्यक विवरण एक सुसंगत और पठनीय प्रारूप में मिलें। बड़ी पोस्ट्स अक्सर उन विषयों पर लिखी जाती हैं जिनमें अधिक स्पष्टीकरण, विस्तृत चर्चा
क्षमता या बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जैसे कि तकनीकी विषय, जटिल आर्थिक नीतियां, ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे या गहन कलात्मक विश्लेषण। इनका लक्ष्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि पाठक को शिक्षित करना, प्रेरित करना और उन्हें विषय वस्तु में पूरी तरह से डुबो देना होता है। बिना दिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो या दुबई में स्टेट में हो या किसी अन्य कंपनी के पास कंपनियां हो, हमारे पैन पर इससे संबंधित कोई कोर्ट केस नहीं होगा। ये कहकर कि ये एक एमएलए है, कोई भी बोल सकता है, और ये कहकर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई भी बोल सकता है। जब कोई मंदबुद्धि की तरह बात करता है तो कहते हैं कि पत्थर को भी चोट लगती है। इसी तरह लाखों लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर लाइव किया, देखने वाले जानते हुए भी क्यों बोलना चाहिए? इसका कारण है ज्ञान। वह मौन रहता है, मूर्ख अपना मूर्खता प्रकट करता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वे सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं, इसलिए वे दुनिया के विद्वानों में से एक हैं। वह विद्वान कब पहचाना जाता है? जब वह जो काम कर रहा है उसमें 100 में एक बार पूरी तरह से सफलता पाकर दुनिया में प्रवेश करता है। तब लोग कहते हैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, और तभी उसे दुनिया में पहचान मिलती है। तब तक ही उसे पहचाना गया, अब दुनिया ने आइंस्टीन को पहचाना है। इसी तरह राइट ब्रदर्स को भी पहचाना गया। जब वे दुनिया में काम कर रहे थे तब क्या किसी ने उन्हें पहचान दी थी? क्या उन्हें पागल या मानसिक कहा गया, या कहा गया कि उनके पास कोई काम नहीं है? ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं लोग। वास्तव में कर रहा है। जब कोई व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए कुछ करता है तो वह एक रोशनी की तरह होता है। जब तक वह रोशनी चारों ओर नहीं फैलती, लोग उसी रोशनी को ही असली रोशनी मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। उससे पहले वे विश्वास नहीं करते। अब मुझे एक बात पता है, मुझे लगता है कि यह 1990 के दशक की बात है। भारत में पहली बार बिजली आई थी। उससे पहले बिजली नहीं थी। तब जब लोगों से कहा गया कि हम आपको बिजली देंगे, आप बलि चढ़ा दीजिए, तो लोगों ने क्या कहा जानते हैं? हमें कोई बलि वली नहीं चाहिए, हमें तो बस सुबह की रोशनी और शाम को अंधेरे में बिना परेशानी के रहना काफी है, ऐसा उन्होंने कहा। तब उस समय की मानसिकता को बदलना पड़ा। सरकार को लोगों को रोशनी की ओर ले जाना था, अंधेरे से जुड़ी समस्याओं को बताना था, अंधेरे में होने वाली परेशानियों को समझाना था, रोशनी से मिलने वाले फायदों को बताना था। इसे समझाने के लिए हर घर के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया और कहा गया कि हर घर को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। आप इसका उपयोग करें, आपको पांवों ब्याज कर्ज से सुरक्षा मिलेगी, आप इसका उपयोग करें। सारी बातें समझाने के बाद लोगों को मनवाने के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। उस समय की सरकार ने 13 महीने फिर 6 महीने तक मुफ्त में बिजली दी थी। उसके बाद लोगों ने बिजली का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह अंधेरे को दूर करने के लिए, रात में चलते समय पांवों कर्ज ब्याज से बचने के लिए और कई तरह से उपयोगी है। अगर बिजली हो तो तरह तरह के जहरीले जानवर घर में नहीं आते। उस समय तो सड़कें भी नहीं थीं, सारी फेंसिंग छोड़कर खुले इलाके ही थे। उसके बाद इस तरह से बिजली आने के 6 महीने बाद उन्होंने कहा, आपको इतना बिल भरना है, महीने के अंत में अगर आप नहीं भरते तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि हटा दीजिए? ऐसा तो नहीं कह सकते, है ना? लोगों ने इस तरह से बिजली के उपयोग के बारे में जान लिया। 90 के दशक में कंप्यूटर रखने वाले लोग, क्या आज कोई बता सकता है कि 2025 में कंप्यूटर का भविष्य क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, केरल में हमारे रिश्तेदारों की एक लड़की है, शायद 8 साल की होगी। वह तीसरी या दूसरी कक्षा में पढ़ती है। कितने विषय हैं बेटा? वह बोलते बोलते विषयों के नाम बताते हुए 8 या 9 विषय गिनवा गई। हमारे समय में तो सिर्फ 6 ही विषय थे, है ना? एक मातृभाषा, एक हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, एनएसएस, बस इतने ही। अरे वह कौन सा विषय है बेटा? तुम्हारी बहन कौन कौन से विषय पढ़ रही है? वह बताती जा रही थी कि उसमें एक आईटी विषय भी है। मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना था। इतना एलकेजी स्तर का ज्ञान, जो कि बहुत ही बुनियादी और प्रारंभिक शिक्षा के समान है, अक्सर उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होता है जो अधिक जटिल या उन्नत विषयों को समझना चाहते हैं। ये केवल एक शुरुआती बिंदु है और इससे आगे बढ़ने के लिए और अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है।